जादू करने लोमड़ी एक चमकती हुई छोटी पोटली लेकर बाहर आई। क्या मेरा काम हो गया? मुझे वो चीज चाहिए जिससे जंगल के सारे पक्षी एक ही जगह इकट्ठा हो जाएं। ये लो वो खास बीज। इसका फल इतना रसीला और जादुई है कि जो इसे एक बार चखेगा वो उड़ना भूल जाएगा। फिर वो पूरी तरह तुम्हारे बस में होगा। बहुत खूब। कल सुबह होते ही जंगल में एक नई दावत की तैयारी शुरू। सूखे जंगल के बीच अचानक एक हरा भरा पेड़ उगाया था जिस पर बड़े बड़े लाल सेब लटके थे। जंगल के सभी पक्षी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। अरे, कल तक तो यहाँ सिर्फ सूखी झाड़ियाँ थीं। आज ये जादुई पेड़ कहाँ से आ गया? तुम बस देखते रहो हरिया। मुझे तो ये मेरी किस्मत का तोहफा लगता है। मैं तो चला खाने। कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू लालच में आकर जल्दी जल्दी बड़े बड़े सेब खाने लगे। उनका पेट फूलने लगा था। जग्गू, तुम रुक क्यों गए? और खाओ। ऐसा मीठा फल हमें दोबारा नहीं मिलेगा। पिताजी, मेरा पेट भर गया है, लेकिन ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। रानो अपने अंडों को पंखों से ढक कर बैठी थी। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे, लेकिन रानो का मन घबरा रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और मैं तुम्हारी बेचैनी को महसूस कर सकती हूँ, लेकिन तुम थोड़ा सब्र करो, बस थोड़ी देर और। मुझे वो नया अचानक से उगाया पेड़ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। एक माँ के तौर पर मैं तुम्हारे लिए सुरक्षित और पौष्टिक दाना ही लाऊंगी, जिस पर मुझे पूरा भरोसा हो। हम कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। माँ, बहुत भूख लगी है। कालू काका तो वही फल खा रहे हैं, आप क्यों नहीं लाती? कालू और जग्गू का शरीर इतना भारी हो गया था कि वे जमीन पर ही गिर पड़े। तभी गोरी कवि उन्हें काफी देर से घर न लौटने के कारण ढूंढते हुए वहां आ पहुंची। कालू जी, मैं पूरे जंगल में आप दोनों को ढूंढ रही हूँ। आप यहाँ नीचे क्यों बैठे हैं? चलिए, अंधेरा होने वाला है। गोरी, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। मेरा और जग्गू का शरीर पत्थर जैसा भारी हो गया है। हमें माफ कर दो। बुल्ला चील अपनी गुफा से नीचे देख रहा था और उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। शाबाश, खाओ और मोटे हो जाओ। जब तुम उड़ नहीं पाओगे तब मैं तुम्हें आसानी से अपना शिकार बनाऊंगा। आज की दावत बहुत शानदार होगी। रानो चिड़िया जांच करने के लिए पेड़ के पास आई। उसने जैसे ही एक गिरे हुए सेब पर चोंच मारी, उसमें से लाल रंग का खून जैसा तरल बहने लगा। हे भगवान, ये तो फल नहीं, ये तो कुछ और है। इसमें से रस नहीं, खून निकल रहा है। मुझे तुरंत सबको सावधान करना होगा। ये कोई साजिश है। रानो झाड़ियों में छुपी डर से कांप रही थी। उसकी थरथराहट से पास के पत्ते पर रेंग रही रानी चींटी का ध्यान उस पर गया। तो ये पुल्ला का जाल था। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये सबको खा जाएगा। रानो बहन, तुम इतना कांप क्यों रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ छुपते हुए देखा। क्या मुसीबत है? रानो ने रानी चींटी को सब बताया। रानी चींटी ने उसे एक कड़वी जड़ी बूटी का पता बताया जो जादू को काट सकती थी। रानो, तुम कड़वी नीम की जड़ का रस उन्हें पिलाओ, उससे उनका वजन तुरंत कम हो जाएगा। आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। भुल्ला कभी भी हमला कर सकता है। रानो उड़कर नीम के पेड़ पर पहुंची, लेकिन सख्त जड़ें उससे टूट नहीं रही थीं। तभी उसकी नज़र ऊपर डाली पर बैठे हरिया तोता पर पड़ी, जो नीम की निबोली खा रहा था। हरिया भैया, भगवान का शुक्र है आप यहाँ हैं। मेरी चोंच से ये जड़ नहीं निकल रही। कृपया मेरी मदद कीजिए, सबकी जान खतरे में है। रानो भाभी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? हटो, मेरी चोंच तेज है। मैं अभी ये जड़ काट कर देता हूँ। रानो चोंच में जड़ दबाकर तेजी से लौट रही थी। तभी भुल्ला चील ने उसे देख लिया और उसका रास्ता रोक लिया। अरे छोटी चिड़िया, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? और ये चोंच में क्या है? हे भगवान, अगर मैं रुकी तो सब खत्म। रानो ने जड़ को कसकर पकड़ा और कांटेदार झाड़ियों के बीच में से गोता लगा दिया। रुक, तू इन कांटों में छुप सकती है, लेकिन कब तक?
मैं अभी जाकर तेरे उन मोटे दोस्तों का नाश्ता करता हूँ। भुल्ला जमीन पर उतरा। कालू, जग्गू और गोरी डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए क्योंकि वे भाग नहीं सकते थे। भुल्ला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। हा हा हा, तुम सब कितने स्वादिष्ट और मोटे लग रहे हो। बताओ, पहले किसे खाऊं, बेटे को या बाप को? दुष्ट, हमारे पास मत आना, कोई बचाओ, कोई है? गोरी, जग्गू को लेकर भाग जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। ऐन मौके पर रानो एक पेड़ से कूदी और सीधा कालू के मुंह में वो कड़वी जड़ ठूंस दी। कालू भैया, जल्दी से चबा जाओ। जग्गू, तुम भी खाओ अभी। ये तूने क्या किया मूर्ख चिड़िया? अब मैं तुझे भी इनके साथ खाऊंगा। भुल्ला गुस्से में झपटा, लेकिन भुल्ला का पंजा जैसे ही लगने वाला था, कड़वी दवा के असर से कालू और जग्गू का शरीर गुब्बारे की तरह हल्का हो गया और वे फुर्ती से उड़ गए। भुल्ला जमीन पर मुंह के बल गिरा। धत तेरे की, मेरे हाथ से शिकार निकल गया। मैं तुम सबको देख लूंगा। हम कमजोर नहीं है भुल्ला। अगली बार हमारे परिवार की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचना। सभी पक्षी रानो के घोंसले के पास जमा थे। कालू ने रानो के बच्चों के लिए सबसे अच्छा और ताज़ा दाना जमा किया था। रानो बहन, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत पंखों में नहीं, हिम्मत में होती है। हम सभी इस घने जंगल के रहने वाले हैं कालू भैया, और ये जंगल हमारा घर और परिवार है। इस कठिन समय में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे पर भरोसा रखना और एक दूसरे की मदद करना ही हमारी सबसे बड़ी और मजबूत सुरक्षा है। हमें हमेशा इसी तरह मिलकर रहना होगा ताकि कोई भी बाहरी ताकत हमें नुकसान ना पहुंचा सके। सुबह का समय था। सूरज की हल्की रोशनी पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। जंगल में पंछियों की चहचहाहट गूंज रही थी। अचानक जंगल के किनारे एक इंसानों का परिवार पिकनिक मनाने आया। मम्मा, मैं खेल कर आता हूँ। ज्यादा दूर मत जाना बेटा। बच्चा पेड़ों की ओर दौड़ा और अकेले खेलते खेलते झाड़ियों में चला गया। उसके माँ पापा उसे ढूंढने चले गए थे। पीछे टोकरी में उनका दूध पीता नन्हा बच्चा सो रहा था। तभी आसमान से भुल्ला चील झपटा और टोकरी को अपने पंजों में दबोचकर उड़ने लगा। कुछ देर बाद माँ बाप लौटे। अरे, मेरा लाल कहाँ गया? टोकरी तो यही रखी थी। हे भगवान, हमारा बच्चा कोई उठा ले गया। वो दोनों रो राकर अपने घर की ओर निकल गए। लानो चिड़िया जंगल में दाना ढूंढने गई हुई थी। उसकी नजर भुल्ला चील पर पड़ी। ये कैसी आवाज है? इंसानी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। कहीं ये चील टोकरी में बच्चे को अपना शिकार तो नहीं बना रहा? मुझे बच्चे को बचाना होगा। उसने पूरी ताकत से चील के पीछे उड़ान भरी, लेकिन चील बहुत बड़ा था, उसे रोकना आसान नहीं था। मुझे कोई तरकीब निकालनी होगी दुष्ट चील, ये मासूम बच्चा तेरा शिकार नहीं बनेगा। वो जल्दी से चील के रास्ते में पेड़ों के बीच जाल बांध देती है। भुल्ला चील उड़ता हुआ उससे टकरा जाता है और टोकरी उसके पंजों से छूट जाती है और नीचे गिर जाती है। भुल्ला चील वहाँ से भाग जाता है। फिर रानो बच्चे को अपने घोंसले तक ले आई। उसने निश्चय किया कि वह इस बच्चे को अपना बेटा बनाएगी। अब से तू मेरा लाल है, मैं तुझे पालूंगी। तेरा नाम होगा मोगली। दिन गुजरते गए। रानो चिड़िया उसे खाना खिलाती, पत्तों से कपड़े बनाती और जंगल के नियम सिखाती। मोगली अब पेड़ों पर चढ़ना, जानवरों से बात करना और प्रकृति से जीना सीख गया। एक दिन जब मोगली अकेला नदी किनारे खेल रहा था, कालू कौआ आया। इंसान का बच्चा जंगल में, इसे तो मैं खत्म कर दूंगा। कालू ने मोगली पर झपट्टा मारा, मगर मोगली ने लकड़ी उठाकर उसे मार भगाया। मोगली बेटा, जंगल आसान नहीं है, दुश्मन हर जगह है। तुझे ताकत और हिम्मत दोनों सीखनी होगी। हाँ माँ, मैं डरूंगा नहीं। रात का समय था। अचानक अंधेरे में बड़ी परछाई दिखी। वो था भुल्ला चील। हा 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 हा, तुझे वही बच्चा मिला था रानो, आज उसे मैं नहीं छोड़ूंगा।
चील ने हमला किया। रानो घायल हो गई, लेकिन मोगली ने जलती लकड़ी उठाई और चील पर वार किया। चील चीखता हुआ भाग गया। अब मोगली समझ गया कि जंगल में जीने के लिए उसे और मजबूत बनना होगा। वो रोज तीर, धनुष और भाले बनाना सीखता। कालू और बुल्ला चील मिल गए। उन्होंने योजना बनाई कि मिलकर मोगली और रानो को खत्म कर देंगे। अरे चील भाई, कितनी बार कोशिश की तूने इस मोगली को खत्म करने की, मगर हर बार वो बच गया और मेरी सारी चालाकियां भी उस पर भारी नहीं पड़ी। हाँ कालू, ये बच्चा साधारण नहीं है। रानो ने इसे पाला है और वो चिड़िया छोटी जरूर है, पर उसके दिल में शेर जैसी हिम्मत है। जब तक वो दोनों साथ हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब बहुत हो गया। अगर आज भी हमने कुछ न किया तो ये मोगली बड़ा होकर हम सब के लिए खतरा बन जाएगा। जंगल के जानवर पहले ही उसकी तारीफ करने लगे हैं। सोच, अगर वो इंसान बड़ा हो गया तो तेरा राज भी छिन जाएगा और मेरी चालाकी भी बेकार हो जाएगी। तू सही कह रहा है। आज हमें मिलकर वार करना होगा। अकेले अकेले लड़कर हम हारे, लेकिन अगर हम दोनों साथ हो गए तो रानो और मोगली के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। योजना ये होगी कि मैं पहले मोगली को उलझाऊंगा। मैं उसे धोखे से घोंसले से बाहर खींच लाऊंगा और जैसे ही वो अकेला होगा तू ऊपर से झपट्टा मारकर उसे उठा ले जाना, और अगर रानो बीच में आई तो मैं उसके पंख तोड़ दूंगा। हा 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 हा, बहुत बढ़िया। आज उनका आखिरी दिन है। सुबह सुबह दोनों ने घोंसले पर हमला किया। रानो डर गई। रानो, तेरा इंसानी बेटा अब जिंदा नहीं बचेगा। तूने मुझे पहले भी हराया, मगर आज हम दोनों साथ हैं। ये जंगल मेरा है, मैं ही इसका राजा हूँ। इंसान का बच्चा यहाँ रह ही नहीं सकता। आज इसका खून बहाकर मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। मोगली बेटा, ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। संभल कर रहना, मैं तेरे साथ हूँ। मगर इस बार मोगली पूरी तरह तैयार था। माँ, डरने की जरूरत नहीं। तूने मुझे हमेशा सिखाया कि हिम्मत और सोच सबसे बड़ा हथियार है। अगर तू मेरे साथ है तो कोई हमें हरा नहीं सकता। मोगली घर से बाहर गया और भाले से बुल्ला चील पर वार किया और कालू को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। दोनों बुरी तरह घायल होकर भाग खड़े हुए। मेरा बेटा, तूने आज मुझे बचा लिया। तू सच में बहादुर हो गया है। नहीं माँ, असली बहादुरी तो तू ही है, जिसने मुझे बचपन से सिखाया कि डर को हराया जा सकता है। जंगल के सारे पंछी और जानवर चहचहाने लगे। सबने मोगली को हीरो माना। वाह मोगली, तू इंसान होकर भी जंगल का सच्चा रक्षक है। तेरी हिम्मत ने पूरे जंगल की जान बचाई। मोगली, हम सब तुझे अपना हीरो मानते हैं। हमें डरावने कालू और बुल्ला से मुक्त कराया। रानो चिड़िया और मोगली ने साबित किया कि परिवार खून से नहीं, दिल से बनता है। हिम्मत और प्यार से बड़े से बड़ा दुश्मन भी हार जाता है, लेकिन जंगल में हमेशा नए खतरे छिपे रहते हैं। मोगली अब बड़ा हो गया था, बहादुर और चालाक, लेकिन उसके सामने अब एक नई चुनौती आने वाली थी। एक दिन मोगली जंगल के दूर दूर हिस्सों में गया। तभी उसने देखा कि जंगल के कुछ हिस्सों में पत्तियां मुरझा रही हैं और पेड़ों की जड़ें कमजोर दिख रही हैं। जंगल के जानवर परेशान थे। मोगली, देखो, हमारे पेड़ धीरे धीरे मर रहे हैं। पत्तियां मुरझा रही हैं और नदियों का पानी गंदा हो गया है। ये क्या हो रहा है? हाँ मोगली, लगता है जंगल में कोई नई ताकत आई है। कहीं ये वही कालू और भुल्ला तो नहीं लौट आए? नहीं बबली, ये कुछ और है। मैंने सुना है कि जंगल के उत्तर हिस्से में काली धुंध की भीषण शक्ति उभर रही है, जो पेड़ों की जड़ों में जाकर हरियाली को खत्म कर देती है। माँ, मैं डरूंगा नहीं। जंगल की हर हरियाली, हर जानवर और हर फूल मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस नई चुनौती का सामना करूंगा। बेटा, तुझे याद है मैं हमेशा कहती थी, सच्ची ताकत वही है जो डर का सामना कर सके। अब ये मौका है तुम्हारा मोगली। जंगल तुम्हारे साहस का इंतजार कर रहा है। देखिए अगली बार मोगली की नई और बड़ी चुनौती, जिसमें साहस, दोस्ती और हरियाली की रक्षा की परीक्षा फिर से। जंगल की गहराई में एक पेड़ था जो किसी साधारण पेड़ जैसा नहीं था। पक्षी उसे उड़ने वाला पेड़ कहते थे। कहते हैं कि वो अपनी जड़ों को समेटकर
आसमान में उड़ सकता है, लेकिन साथ ही पक्षी ये भी मानते थे कि जो भी उस पर बैठता है उसे कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, इसलिए कोई पक्षी कभी पास नहीं जाता था। एक तरफ रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके 2 नन्ही बच्चे गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़िया। उस दिन सुबह से रानो दाना ढूंढने निकली, लेकिन जंगल में सूखा था, कहीं कुछ नहीं मिला। माँ, मेरा पेट खाली है, क्या आज भी हमें भूखे सोना पड़ेगा? माँ, मेरा गला सूख रहा है, थोड़े से दाने चाहिए, बस थोड़े से। मेरे बच्चों, हिम्मत रखो, माँ कोशिश कर रही है, तुम्हें भूखा नहीं रखूंगी। तभी रानो के दोस्त मिट्ठू तोता, हरियाली तोती और बबली कबूतरी वहाँ आए। उन्होंने बच्चों को भूखे देखा तो दिल भर आया। रानो, इस हालात से निकलने का एक ही रास्ता है, उस उड़ने वाले पेड़ के पास जाओ। हो सकता है वो तुम्हें आसमान में लेकर जाए, जहाँ कुछ खाने के लिए मिल सके। हाँ, लेकिन रानो, लोग कहते हैं जो उस पेड़ पर जाता है उसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। खतरा बहुत बड़ा है। लेकिन माँ से बड़ा बलिदान कोई नहीं होता। हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर लड़ाई होगी तो सब मिलकर लड़ेंगे। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों के लिए मैं हर खतरा मोल लूंगी। चलो उस पेड़ के पास चलते हैं। रानो और उसके दोस्त उस रहस्यमयी पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ अचानक हिलने लगा और गहरी आवाज में बोला, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? मैं रानो चिड़िया हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरे दोस्त भी मेरे साथ आए हैं। सुना है तुम उड़ सकते हो, क्या हमें अपने साथ ले जाओगे ताकि हम बच्चों के लिए दाने ढूंढ सके? जो मेरे साथ उड़ता है उसे एक कठिन परीक्षा देनी होती है। तुम्हारे सामने भी मुश्किलें आएंगी। सोच लो, क्या तुम तैयार हो? हाँ पेड़ महाराज, मेरे बच्चों की भूख मेरे डर से कहीं बड़ी है। मैं तैयार हूँ। पेड़ की जड़ें धरती से निकलने लगी। धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगा। रानो अपने बच्चों के साथ और तोता तोती कबूतर सभी दोस्त उस पर सवार हो गए। माँ देखो, हम बादलों में पहुँच गए। वाह, ये तो जादू जैसा है। सावधान रहना दोस्तों, ऊपर जितना सुंदर दिखता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। अचानक एक काली परछाई आसमान से नीचे उतरी। वो थी जंगल की सबसे खतरनाक चील, बुल्ला चील। नन्हे नन्हे पंछियों, इतनी हिम्मत की उड़ने वाले पेड़ पर सवार हो जाओ। ये पेड़ सदियों से मेरा है। आज तुम सबको आसमान से नीचे पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और फिर तुम्हें एक एक करके निगल जाऊंगा। माँ, ये कितना बड़ा है, इसके पंजे देखो, ये तो मुझे एक झटके में उठा ले जाएगा। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या हम बच पाएंगे? माँ, ये तो हमें खा जाएगा। माँ, मैं मरना नहीं चाहती। मेरे लाल सुनो, जब तक माँ की सांस चल रही है तब तक तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ये चील चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, माँ अपनी जान दे सकती है लेकिन तुम्हें कभी खो नहीं सकती। चील ने अपने बड़े पंजों से पेड़ की शाखाओं पर हमला किया। पेड़ जोर से हिलने लगा। रानो और उसके दोस्तों ने हिम्मत दिखाई। ओ काले शिकारी, अगर तुझे लगता है कि नन्हे बच्चों तक पहुंच पाएगा तो पहले हम दोस्तों को पार करना होगा। हम रानो को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तू चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जब तक दोस्त साथ है, कोई भी माँ और उसके बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। रानो डर मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये चील चाहे जितना भी ऊंचा क्यों ना उड़ ले, हमारी दोस्ती और हमारी एकजुटता उससे भी ऊंची है। आज ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी है। सबने मिलकर हमला किया, लेकिन चील बहुत ताकतवर था। चील ने अब पेड़ की जड़ों पर हमला करना शुरू कर दिया। पेड़ की ताकत घटने लगी। वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। मेरी शक्ति खत्म हो रही है। नहीं, तुम हमें ऐसे छोड़ नहीं सकते। रानो, अगर तुम सच में मुझे बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपना पंख तोड़कर मुझे देना होगा। उस पंख से मेरी शक्ति लौट आएगी। लेकिन वो मेरा पंख, उसके बिना मैं उड़ नहीं पाऊंगी। हाँ, तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, लेकिन तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बच जाएगी। माँ का सुख उसके बच्चों से बड़ा नहीं होता। मैं कुर्बानी दूंगी। रानो ने आंसुओं के साथ अपना एक पंख तोड़ा
और पेड़ को दे दिया। पेड़ अचानक चमक उठा, उसकी शाखाएं बिजली जैसी ताकत से भर गई। पेड़ और सब पक्षियों ने मिलकर चील पर अंतिम वार किया। चील दर्द से चीखा और दूर आसमान के अंधेरी तरफ भाग गया। मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। फुल्ला चील के भागते ही पेड़ की जड़ें चमकने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी शाखाओं को फैलाया और सभी पक्षियों से कहा, रानो, आज तुमने सिर्फ अपने बच्चों को नहीं बल्कि मुझे भी बचाया है। तुम्हारी हिम्मत और बलिदान ने इस जंगल को नई जिंदगी दी है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगा जहां कभी भूख, डर और अभाव नहीं होगा। पेड़ ने अपनी जड़ों को मोड़ा और बादलों से ऊपर उठ गया। चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई, जैसे आसमान खुद रास्ता दिखा रहा था। थोड़ी ही देर में पेड़ एक रहस्यमयी जगह पर उतरा। वो था जादुई जंगल। चारों तरफ हरे भरे पेड़, जिन पर तरह तरह के फल लगे थे। एक झरना कल कल बह रहा था, जिसका पानी हीरे जैसा चमक रहा था। यहाँ तो खाने पीने की कभी कमी नहीं होगी। रानो देखो, तुम्हारे बच्चों को अब कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। रानो, ये जादुई जंगल अब तुम्हारा है। तुम्हारे बच्चे यहाँ फल फूल और मीठे पानी के साथ हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अब यह जगह तुम्हारे परिवार और तुम्हारे दोस्तों की पनाहगाह है। रानो ने अपने बच्चों को गले लगाया। गुड़िया और कुकू ने खुशी से चहकते हुए माँ से कहा, माँ, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। माँ, तुम सबसे बहादुर हो। नहीं बच्चों, असली ताकत माँ की नहीं बल्कि उसकी सच्ची दोस्ती और बच्चों के प्यार की होती है। जब तक दोस्त साथ हों और परिवार साथ हो, तब तक कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। और इस तरह रानो चिड़िया और उसके बच्चे अपने दोस्तों के साथ उस जादुई जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। सुबह का समय था। पूरा जंगल चहचहाहट से गूंज रहा था, लेकिन इस बार जंगल उतना हरा भरा नहीं दिख रहा था। ओह, ये क्या हो रहा है? पहले हमारा जंगल कितना सुंदर और हरा भरा था। अब तो बच्चों के लिए दाना ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। अगर यही हाल रहा तो हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। रानो के मन में बेचैनी थी। वो उड़ती हुई जंगल के अंदर की ओर निकल पड़ी। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे अपनी पुरानी दोस्त हरियाली तोती दिखाई दी। अरे हरियाली, तुम इतनी चुप क्यों हो? तुम्हारे पंख तो हमेशा चमकते रहते थे, अब तो वो भी फीके लग रहे हैं। रानो बहन, मुझे डर लग रहा है। पहले इस पेड़ पर हरे हरे पत्ते और फल लगते थे। मैं इन्हीं पत्तों से अपना घर सजाती थी, लेकिन अब सब सूख गया है। ना दाना है, ना मीठे फल। चिंता मत करो हरियाली, कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा। मैं देखती हूँ आगे जाकर क्या वजह है। रानो आगे बढ़ी तो उसे बिंदिया चिड़िया मिली। बिंदिया बहुत छोटी और फुर्तीली थी, लेकिन आज वो भी कमजोर और थकी हुई लग रही थी। बिंदिया, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी तो आवाज हमेशा सबसे मीठी होती थी। आज तुम गा क्यों नहीं रही हो? रानू दीदी, क्या गाऊं? हमारे छोटे घोंसले में दाना ही नहीं है। सुबह से शाम तक उड़ती रहती हूँ, फिर भी बच्चों के लिए कुछ नहीं ला पाती। ऊपर से नदी का पानी भी घट रहा है। मुझे डर है कि कहीं ये जंगल हमें छोड़ न दे। तुम अकेली नहीं हो बिंदिया, हम सब साथ हैं। मैं आगे बढ़कर देखती हूँ कि असली समस्या कहाँ है। रानो उड़ते उड़ते आखिरकार नदी किनारे पहुंची। कभी ये नदी चौड़ी और साफ बहती थी, लेकिन अब उसकी धार पतली हो गई थी। रानो ने एक पुराने बड़े पेड़ की छाया में बैठकर लंबी सांस ली।